कांवड़ियों को ये मालूम था कि सरकार और पुलिस कुछ करेगी नहीं, इसीलिए जो पियक्कड़ इसमें किया वो भी घुस चुके हैं। तो काफी हद तक बदतमीजियां हैं। साफ लिखा है कि जहाँ महिला ना आएगी वहाँ पुरुष नहीं जाएगा। ये वही बेशरम दलाल लोग हैं जिनको बिना कपड़ों की महिलाएं पसंद आती हैं। बाल मुकुंदाचार्य जो आचार्य हैं पर बेशरम। देखिए एमएलए हैं आप। अगर इसकी बहन बेटी वहाँ नहा रही होती तब भी इसका ये सब तो होता, सस्पेंड करो पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों ने कांवड़िया को अगर मारा इसकी क्यों? बहन बेटी लोग वहाँ नहा रही होती, अंधे थे कांवड़िया, क्यों गए वहां पर? किसी की बहन बेटी को छेड़ने जाओगे बेशर्मो? यात्रा भाई, आप धार्मिक यात्रा कर रहे हो, महाकाल को जल चढ़ा रहे हो, मारपीट करो, गाली पलट दोगे पुलिस वालों की। कोई भी धार्मिक कार्य होना गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक आड़ के आड़ में अगर आप अपनी कुंठा निकालें, अपनी बदमाशियां निकालें और सरकार का प्रचार करें तो गलत है। मध्य प्रदेश में महिला को गाड़ दिया गया आधा। कांवड़िया देखिए गाली पलट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मुस्लिम एक चाहे उसको मार रहे हैं। क्या आतंकवादी हैं? क्या खून करने के लिए पहुंचे हैं क्या भाई वहां पे? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने में जिन लोगों की आस्था है कि वो जल लेने के लिए जो है वो कांवड़ लेने के लिए जो है वो हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लेकर आते हैं और अपने अपने मंदिर में जल चढ़ाने का जो है कार्य किया जाता है। लेकिन इनके बीच कांवड़ के जो लोग आस्था रखते हैं उनके बीच जो है कुछ उपद्रवी लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता लड़ाई झगड़े वाली है, वो तमाम लोग कांवड़ की आड़ में जो है वो चल रहे हैं और उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। कल एक खबर राजस्थान से आई कि राजस्थान में जो महिलाएं स्नान कर रही थी, जो वहां पर कुंड था महिलाओं का जिसमें पुरुष का जाना मना है, वहां पर कांवड़ियों की शक्ल में कुछ एक झुंड आया और वो सीधा उस कुंड में कूद गया। फिर जो कुछ तस्वीरें हुई, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जो कल राजस्थान की घटना है? घटना पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां आप देखो तो महिलाओं हो, आम जनता हो, देखिए कांवड़ यात्रा निकलना गलत नहीं है। जी बिल्कुल। मुहर्रम का जुलूस निकलना गलत नहीं है, सिखों का जुलूस निकलना गलत नहीं है, कोई भी धार्मिक कार्य होना गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक आड़ के आड़ में अगर आप अपनी कुंठा निकालें, अपनी बदमाशियां निकालें और सरकार का प्रचार करें तो गलत है। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बाल मुकुंदाचार्य जो आचार्य हैं पर बेशरम। देखिए एमएलए हैं आप। अगर इसकी बहन बेटी वहां नहा रही होती तब भी इसका ये सब तो होता, सस्पेंड करो पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों ने कांवड़िया को मारा इसकी क्यों? बहन बेटी लोग वहां नहा रही होती, अंधे थे कांवड़िया, क्यों गए वहां पर? किसी की बहन बेटी को छेड़ने जाओगे बेशर्मो? यात्रा भाई, आप धार्मिक यात्रा कर रहे हो, महाकाल को जल चढ़ा रहे हो, मारपीट करो, गाली पलट दोगे पुलिस वालों की। तो पुलिस वाले क्यों छेड़ रहे हैं कांवड़ियों को? ऐसे थोड़ी कि मतलब। अरे ये लड़की उड़की है क्या, इनको कोई छेड़ेगा यार? भी मतलब की बात कर रहे हो तुम, कांवड़ी को छेड़ लो, क्या मतलब छेड़ने का होता है यार? सुरक्षा दिया जा रहा है आपको हर जगह जगह पे पानी पहुंचाया जा रहा है, आपके साथ लगा जा रहा है, आपको किस बात की सुरक्षा? आपको कूटा नहीं जा रहा है, यही बात की सुरक्षा दे रही है पुलिस आपको। तो कहीं ना कहीं ये लोग धर्म की आड़ पे नकाब ओढ़कर एक नफरत फैलाने की राह में काम कर रहे हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ही ये है, एक पीढ़ी को तो हमारे यहाँ चली गई है, एक पीढ़ी जो हमारे कोचिंग संस्थानों में पढ़ रही है, जिसका अगर पूरा टैक्स देखा जाए तो 5500 करोड़ रुपया आता है सरकार के पास, 5500 करोड़ रुपया। उसकी सुरक्षा देख लीजिए, बीच में 3 लोग मर जाते हैं। कीर्ति जी, ओझा सर, ये समाज सुधारक बेशरम दलाल लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले एथिक्स, कहाँ गया एथिक्स? मनी ने एथिक्स को खत्म कर दिया। आज वो छात्र बैठे हैं धरने पर, उन परिवारों से पूछिए, उनके माँ बाप के आंसुओं से पूछिए जिन परिवार के बच्चे शहीद हुए। सरकार को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। जो छात्र शहीद हुए हैं उनके परिवार को 5 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। पंडित जी, हम फिर दोबारा उसी मुद्दे पर आते हैं जो कांवड़ यात्रा में जो कुछ हुआ। ये भी एक बहुत दुखद घटना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो तस्वीरें आई वो बाल मुकुंदाचार्य ने साफ कहा कि वो सस्पेंड होना चाहिए पुलिस वाले। इसकी बहन बेटी होती दलाल की तो ये क्या कहता, सस्पेंड करो? जब साफ लिखा है कि जहाँ महिला ना आएगी वहाँ पुरुष नहीं जाएगा। ये वही बेशरम दलाल लोग हैं जिनको बिना कपड़ों की महिलाएं पसंद आती हैं। तो इनके अंधभक्त ऐसे ही होंगे। वो भी भगवा वस्त्र पहनते हैं पंडित जी। तो दलाल हैं। अच्छा, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखोगे, दूसरे बहन बेटियों को देखने जाओगे? ये क्या था, भगवा पाखंड है? मारो बेशरमो दलालों को।
घसीट घसीट के। जो बहन नहा रही थी वो हिंदू महिलाएं हैं, जी बिल्कुल। कोई मुस्लिम महिलाएं नहीं। स्नान कर रही थी वो। बेशर्मो दलालो, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं रहेगी हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में महिला को गाड़ दिया गया आधा। जी। कावड़िया देखिए गाली पलट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मुस्लिम एक चाहे है उसको मार रहे हैं। क्या आतंकवादी हैं? क्या खून करने के लिए पहुंचे हैं क्या भाई वहां पे? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? किस बात है गुस्सा इतना? कह रहे हैं कोई मतलब इनके कावड़ में टक्कर मार देता है, खंडित हो जाती है। आपने वो रिक्शा वाले को देखा वहां उत्तराखंड में किस तरीके से वहां पर उनका भी रिक्शा तोड़ा गया। तो पुलिस हाई सिक्योरिटी करवा दो, यातायात बंद करवा दो, यातायात ही बंद करवा दो फिर तो भाई। 10 दिन की यातायात बंद करवा दो फिर तो। अगर तुमको संतुष्टि यातायात बंद करवा दो, कोई पंडाल वंडाल मत लगवाओ, कोई सेवा सिर मत लगाओ, जाए अपना अपना टहले, अपना यात्रा करे चले आए। तो भूखे रहेंगे कावड़िया? पर कैसे करेंगे भाई आप? जब आप मारपीट करोगे, हिंसा करोगे, दंगा करोगे, फसाद करोगे, महिलाओं को नहाने नहीं दोगे, तो क्या किया जाएगा आपके लिए? इतना गुंडागर्दी भाई, धर्म के आड़ में इतनी गुंडागर्दी तो हमारे हिंदू समाज में नहीं लिखी। आप महाकाल के शिव को जानते हो जी। जितने भी लोग इस तरह की बेशर्मी कर रहे हैं, शिव को जानते हैं। इन लोगों की मनोकामना पूरी होगी जल चढ़ाने से? कभी नहीं। मतलब शिव के मानने वाले ऐसे नहीं हो सकते? ऐसे नहीं हो सकते। मतलब ये जो ऐसा कर रहे हैं, जो ये भी लोग इस तरह से हैं, हाँ। ये भरपूर नशा किए हुए हैं, भरपूर नशा है इनके पास। अच्छा। भरपूर, ये भरपूर नशा किए हुए लोग हैं, लड़के हैं। 18 से 30 साल के लड़के, आधे इधर शिफ्ट कर दिए गए हैं, आधे को यहाँ मार दिया जा रहा है, नौकरी के आड़े मार दिया जा रहा है। हाथ में हॉकी डंडे ये सब लेकर चल रहे हैं। अगर किसी साइकिल वाले ने, किसी मोटरसाइकिल ने टच भी कर दिया, उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। और प्रशासन भी मतलब कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें आई जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा जा रहा था, प्रशासन खड़ा मतलब तमाशा बीन बना हुआ है। ऐसा लग रहा है ऊपर से आदेश है, कुछ नहीं कहना है। पुलिस भी तो कूटी जा रही थी, खड़ी हुई देख ही रही थी पुलिस बाकी। जी। जब पुलिस वाले कूटे गए, थाने में घुसे, तभी तो बस देख ही रहे थे ना। तो शासन इतना हावी ना हो जाए कि गुंडाई होने लगे, शासन की कमी है। उत्तर प्रदेश के योगी इतना नेम प्लेट चेकर चेंज कराते कराते कावड़ियों को इतनी छूट दे दी है। इसीलिए अगर कोई और सरकार आएगी वो सख्ती करेगी, फिर हिंदू का धर्म का अपमान होता है, फिर हिंदू चिल्लाता है। लेकिन आप अपनी हरकतों को भी देखो कि जैसे जिनके माँ बाप देखते होंगे कांवड़ के लिए, वो प्रसन्न होते होंगे, मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, वाह 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 वाह, कैसे कांवड़ लेके गया है, कैसे गाली दे रहा है। जब मारते हो तो गाली भी देते हो, तेरी माँ तेरी बहन, वाह कैसे पूजा हो रही है, वाह वाह वाह। गाड़ी की छत पे चढ़ जाते हैं, गाड़ी पलट देते हैं, और मतलब उसको ये समझते हैं कि मतलब हमने जो है एक बड़ा काम किया है। ये इनको तो फिर भारत रत्न मिलना चाहिए फिर ऐसे लोगों को तो। अभी यही कोई और यात्रा होती तो देखते आप फिर बवाल। अच्छा। तो इसलिए भी हम लोगों को बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। आप लेकिन पंडित जी आप क्यों खामखा उनके मतलब मुखालिफत कर रहे हैं? क्या वजह क्या है इसकी? देखो, मैं किसी की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म बता रहा हूँ। आप अपने धर्म के खिलाफ काम करोगे, धार्मिक यात्राओं में उत्पात मचाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो हम आपका साथ नहीं देने वाले। हम ऐसे हिंदू नहीं हैं, साफ सीधी बात है भाई, हम ऐसे हिंदू नहीं है। तो क्या समझे जो लोग उत्पात मचा रही है हिंदू नहीं हो सकते? अब आप बताओ कि अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करोगे जहाँ में किसी का आंसू शामिल हो गया, जहाँ हिंसा शामिल हो गई, वो पूजा कहाँ रह गई? पूजा खंडित हो गई आपकी। मारपीट करना ही तो आपका खत्म हो गया पूजा पाठ, पूजा पाठ कहाँ रहेगी? आप खंडित पूजा कर दिए। आप खाली जल खंडित होने से नहीं हुआ, आपके वहाँ लड़ाई करने से, लड़ाई मारपीट करने से, क्रोध करने से ही पूजा खंडित हो गई आपकी। बहन बेटियों को परेशान करने से पूजा खंडित। अच्छा भाई पराई स्त्रियों को छूने के लिए तो आप कुंड में घुसे थे ना जी। तो कैसे पूजा, कैसा महाकाल का व्रत? जबकि मांस मदिरा और सब छोड़ना पड़ता है सावन में, तो सब कुछ समझना मतलब है। इस पवित्र महीने में भी कुछ लोग जो है धर्म की आड़ में वो गुंडाई कर रहे हैं। भाजपा के लोग अगर, अच्छा भाजपा के लोग। अगर आचार्य मुकुंद साहब उनका पक्ष ले रहे हैं तो भाजपा के समर्थक है वो सब लोग जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। वहाँ पे भजन लाल की सरकार है, भजन लाल की चुप्पी है बिल्कुल उस पर। भजन लाल भजन गणती करेंगे, सिर्फ बजट जो है इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं को बेरोजगार कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। हो जाए कांवड़ यात्रा 10 दिन हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं हिंदुओं को और कितना प्रसाद मिलता है। अभी थोड़ी छूट मिली है ना, अभी यात्रा हो जाने दो, बस 2 तारीख का मामला हो रहा है बस। आज क्या तारीख है? 30 तारीख है। बस 31 1 2 3 दिन और है, 3 दिन और आप उत्पाद मचल, उसके बाद देखते हैं आप क्या करते हो। तो मतलब पंडित जी आखिर कौन इनको उकसा रहा है, कौन इनको जो है संरक्षण दे रहा है? उसका रहा है ये संरक्षण किसका मिल रहा है? असल में ये प्लांट लोग हैं। अच्छा। और फिर कुछ लोग साथ में हाथ साफ करने वाले भी लोग आ जाते हैं। ये प्लांट लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, पूरे नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं
सब कांवड़ियों को हम ऐसे नहीं कर सकते मतलब कुछ। ये सरकार के संरक्षण में है क्या ये लोग? बिल्कुल, अगर पुलिस शांत है तो सरकार संरक्षण में मामला है। अगर पुलिस शांत है, पुलिस भी मार खा रही है चुपचाप, संरक्षण का मामला, थाना में घुस जा रहे हो आप लोग। हाँ, थाने में घुसती हुई तस्वीरें भी आप आई। हथियार लूट लो, हम्म, रिवॉल्वर लूट लो, हम्म। कैश लूट लो, कुछ चीज लूट लो, पुलिस वालों को मार दो, क्या कौन रोगा भाई? चौकी में हथियार होते हैं, जी बिल्कुल। रिवॉल्वर होता है, तब अब तो किसी भी मर्डर कर सकते हो, कौन देखेगा भाई? अब उस दिन अगर मान लो पुलिस ना पहुंच पाती, किसी का भी कुछ साथ, कुछ महिला के साथ पता हो जाता, कौन जी। जिम्मेदारी लेता? तो ये पूजा नहीं है भाई। इसको गंभीरता देखा जाए तो बहुत पॉइंट मुद्दे निकल सकते हैं, लेकिन सोचना विचारना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो चुप्पी है कहीं ना कहीं। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ चुप्पी है। अच्छा, का योगी आदित्यनाथ बेशरम नहीं है, सब बेशरम है। लेकिन क्या- पंडित जी अच्छा एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली मुहर्रम गुजरा है, अगर मुहर्रम के किसी मौके पर इस तरीके से पुलिस की किसी गाड़ी को पलटा जाता तो अभी क्या मतलब देश का माहौल बन रहा होता, योगी का बुलडोजर पहुंच गया होता, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो इससे क्या पता चलता है कि एक तरफा देखिए, कानून है? करना किसी को नहीं चाहिए। बुरा पहुंच जा रहा है, वो कार्रवाई करते तो पहुंचता, नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम्म, सभ्यता का प्रतीक दे रहे हैं वो अपना, हम्म, सीधी बात है भाई। पर करना किसी को नहीं चाहिए जी। कि उनको वो करते तो ये हो जाता, ये करे तो नहीं हुआ। होगा, समय आने दो, सही समय का इंतजार करो, सब्र रखो, सबके साथ होगा। तो मतलब लग रहा है कि मतलब कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, मजबूत कार्रवाई होगी योगी मजबूत आदित्यनाथ बहुत। अरे भाग बेशर्मो, इन दलालों से उम्मीद है। अब कोर्ट में मामला जाएगा कांवड़ियों को लेकर, अगली बार से कोर्ट से ही कांवड़ यात्रा का से हम करवाएंगे। से। अच्छा, कोर्ट मतलब इसको तय करेगा किस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलेगी? बिल्कुल, बाकी ये लोग तो, हमारा मानिए कि बहुत दंगे दंगे होने से रुक गए, या पूरा अच्छा। पूरा देश जल जाता। अभी भी दो मतलब तीन कोशिश पूरी की जा रही अभी है। भी ये 3 दिन जो है कुछ भी हो सकता है। हाई अलर्ट पे है, हम्म। जान लीजिए। मतलब इसमें जो है और दूसरे लोग जो है उनको कहीं ना कहीं शांति से रहना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो देश का माहौल खराब हो सकता अभी आप देखिए बस, 3 दिन और सब्र कर लीजिए। अगर 3 दिन में कुछ होना है तो होगा, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर जवाब तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। 3 दिन अभी और हाई अलर्ट पे है मामला। है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पंडित जी कि जिस तरीके से ये तमाम जगहों पर उत्पात मचाया गया, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि एक ढाबे में तोड़फोड़ की गई जबकि वो एक हिंदू समाज का ढाबा था, एक पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की गई, तो इन सब का आखिर जिम्मेदार कौन? सरकार, प्रशासन और कांवड़िया। कांवड़ियों को ये मालूम था कि सरकार और पुलिस कुछ करेगी नहीं, इसीलिए जो पियक्कड़ इसमें किया वो भी घुस चुके हैं। तो काफ़ी हद तक बदतमीजियाँ हैं। आने वाला समय बड़ा घातक होगा। हमारी धार्मिक यात्राओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की गई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा हमारे साथ थे। देखिए, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, बेबाकी अंदाज से पहचाने जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये शिव के भक्त नहीं हो सकते, ये भगवान के भक्त नहीं हो सकते, जो किसी का दिल दुखाकर, किसी का खून बहाकर और किसी महिलाओं को, किसी स्त्री को इस तरीके से छेड़कर सोच रहे हैं कि उनकी ये भक्ति पूरी हो जाएगी, उनका ये जल लाना जो है सफल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म का संदेश नहीं है। धर्म की आड़ में कुछ लोग जो दंगा फैला रहे हैं, जो लोग माहौल को खराब कर रहे हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, पंडित जी की बातों से कितना सहमत, अपना राय जरूर देखते रहिए PRB।